क्रेडिट दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। देखा, क्रांतिकारियों में नाम था और हिंदी भाषा के लिए भी। बाल गंगाधर तिलक कौन सा पत्र लिखते थे ये? कौन सा पत्र लिखते थे? क्या होता है इनका? केसरी और मराठा। तो जो केसरी पत्र था, उस केसरी पत्र के लिए इन्होंने कुछ अक्षरों का चयन किया जिनको बोलते हैं तिलक फॉन्ट। तो कितने अक्षर इन्होंने अपने पत्र में प्रयोग किए थे बाल गंगाधर तिलक ने? ये बात आपको नोट करके लिखनी है। लिखना 190 फॉन्ट। फॉन्ट मतलब अक्षर। 190 फॉन्ट। बोलो भी। टंकण। टंकण बोलते टाइपिंग, टंकण मशीन, टाइपिंग मशीन। टंकण के लिए प्रयोग किए। प्रयोग किए किसमें किए बच्चा? किसमें किए? नोट करके लिखना, केसरी पत्र में। कौन सा पत्र था? केसरी पत्र था आपका। ठीक है भाई, 190 फॉन्ट को लेकर के आए, ये बात आप लोगों को नोट रखनी है। दूसरी बात क्या है? एक आए सावरकर बंधु महाराष्ट्र से। सावरकर बंधुओं ने 12 खड़ी का सुझाव दिया। किसका सुझाव दिया? 12 खड़ी का। किसका सुझाव दिया? 12 खड़ी का सुझाव दिया। तो दिक्कत? 12 खड़ी का सुझाव दिया। एनी प्रॉब्लम भैया? 12 खड़ी से क्या मतलब होता है समझो। स्वर कितने होते हैं दोस्त? बोलो फटाफट से। आप कहेंगे भैया जी हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, तो 10 खड़ी तो उन 11 में से बनती हैं। किस किस की? याद रखना, री। री क्या है? रे की ध्वनि देता है, रे व्यंजन की ध्वनि देता है री बोलने में, इसीलिए उसकी खड़ी नहीं होती है। क्या बोलोगे खड़ी? एक तो भाई ए अक्षर होता है, एक आ आपका स्वर होता है, एक ई स्वर होता है, एक दीर्घ ही होता है, एक ऊ, एक दीर्घ ऊ। फिर होता है री। तो री कभी भी खड़ी में नहीं आएगा। खड़ी मतलब व्यंजनों को स्वर के साथ लिखना, मात्रा के रूप में, यानी मात्रा खड़ी करके लिखना। क्या बोलेंगे? ऊ हो गया। फिर कौन से आते हैं आपके? 2, 2 4, 2 6 हो गया। ए, दीर्घ ए, ओ और दीर्घ ओ। कोई दिक्कत दोस्त? और कौन कौन से होते हैं हमारे स्वर के अलावा? अनुस्वार होता है और विसर्ग आता है। विसर्ग आता है। देखो तो बच्चे के साथ अगर लिखता हूं तो क्या बोलूंगा? के, का, छोटी ई लेफ्ट साइड लगती है छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा सीधे हाथ की तरफ लगती है। 12 खड़ी बना रहे हैं, ठीक है। कु, दीर्घ कु, ए तो एक मात्रा आ जाएगी के पर, आई तो 2 मात्रा आ गई, ओ तो के पर 1 मात्रा और आ गई, औ, के अनुस्वार और के विसर्ग। तो बच्चे हमने लिख ली सारी मात्राएं व्यंजन के साथ में। इसको बोलते हैं खड़ी पाई। ये खे की 12, ये किसकी? कै की 12 खड़ी पाई हैं। आप लोग मुझे खे की लिख के दिखाओ फटाफट से। फटाफट से अपनी कॉपी पर लिखकर दिखाएंगे। सर जी क्लास मत लिया करो, भाभी जी शिकायत कर दूंगा। दोस्त क्लास तो पता क्यों नहीं हो रही बीच में? कभी कभी कोशिश करता हूँ पूरी। देखो आज भी शादी में जाना, हमारे चाचा के लड़के की शादी है, कल अंकित भैया भाई शादी, कल भी क्लास लूंगा, है ना। दिग्विजय सर की सिस्टर की शादी थोड़ा दूर थी, मतलब अलीगढ़ के पास जाना पड़ा, यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर था। तो तब जाता अगर क्लास लेकर तो बहुत रात हो जाती, तो बहुत मजबूरी में छुट्टी करता हूँ मैं, बहुत मजबूरी। और जब ऐसी मजबूरी आ जाती है जिसको टाला ना जा सके, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैं छुट्टी कर लूँ ऐसी बेवजह, नेवर। खे, खा, ही, खे पर कौन सा? ऊ, खो, खे, खाए, खो, खाओ, खा अनुस्वार। क्या बोलोगे? खा विसर्ग। खा, खा बोलेंगे, खा। समझ पाए? बाल गंगाधर तिलक वाले में क्या लिखा हुआ है? 190 फॉन्ट। बच्चे टाइपिंग करते हैं ना हम, तो टाइपिंग में देखो 52 तो जानते ही हो अक्षर, जैसा आप टाइप करोगे कहीं आधी री होती है, समझते हो? आधी री, कहीं अक्षर फिर 52 के 52 अक्षर आधे भी लिखे जाते हैं। बहुत सारे संस्कृत के शब्द भी थे, कुछ अक्षर विशेष रूप से संस्कृत के भी होते हैं। तो यानी कि देवनागरी लिपि में 190 फॉन्ट इन्होंने प्रयोग किए थे शुरुआती दौर में, उसके लिए लिखवाया है मैंने। तो सावरकर बंधुओं ने 12 खड़ी का प्रयोग किया। अगली बात आओगे, डॉक्टर सुंदरदास ने क्या बोला? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं जो पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर क्या है जी? पंचमाक्षर है बच्चे, बोलो भाई। जो पंचमाक्षर हैं वो देखो कौन कौन से होते हैं जो 5वें स्तंभ में आते हैं। कौन कौन से हैं? अंगा है, अइया है, अणय है, ने है और मैं। पंचमाक्षर के स्थान पर इन्होंने बोला था, इन पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार, जो मैं आपको सिखाया था मैंने वर्तनी में, अनुस्वार कौन सा होता है? ये बोले अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। ये किसने बोला था? श्याम सुंदर दास ने। अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। दिक्कत? आगे देखेंगे। एक आया, एक थे हमारे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये ऊपर वाली लाइन समझ गए ना? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही, कि जैसे हम लिख देते हैं
कंकड़, ये किसकी जगह इस्तेमाल किया हमने, इसके बाद में देखते हैं। इसका पांचवा कौन सा होगा, क्या क्या गया अंगा, तो हमेशा क्या होगा, कंकड़। शुद्ध तो कंकड़ था, लेकिन हमने कर लिया इसकी जगह अनुस्वार, तो ये वाली बात। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने क्या किया, विभाजी का आंसर एकदम ठीक है। क्या बोलेंगे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखना नुक्ता का प्रयोग बताया। किसका, नुक्ता का प्रयोग, हिंदी भाषा में प्रयोग बताया, नुक्ता का प्रयोग बताया। और नुक्ता का प्रयोग कहां कहां बताया इन्होंने, किस किस में, कै, खे, गे, जे और फे। जितने भी अरबी फारसी के शब्द हैं उनमें कै, खे, गे, जे, फे 5 होते हैं जिनमें नुक्ता लगता है। क्या बोलोगे, जिनमें नुक्ता लगता है। बात को समझ रहे हैं भैया क्या बोल रहा हूं मैं, जिनमें नुक्ता लगता है। आ जाओ भाई अगली बात पर, हेडिंग लिखो राजभाषा। बहुत ध्यान से लिखना शब्द को, राज, राज्य नहीं, राजभाषा। राजभाषा बोले तो ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारी राजभाषा कौन सी है, तो यहां नोट बना के लिखना, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। दूसरी लाइन लिखना, हिंदी हमारी, 4 विकल्प देकर पूछता है बच्चे, हिंदी है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राज्यभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है, राजभाषा है। देखो चीन में है मंदारिन, चीन में बोली जाती है मंदारिन, वहां की नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है। हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, सबका सम्मान किया गया। बोले हिंदी को सिर्फ हिंदी को कह देने से ऐसा लगेगा बंगालियों क्योंकि हमारे देश के निवासी नहीं है, उड़िया वालों को लगेगा हम इस देश के निवासी नहीं है। तो बोले ऐसी भाषाओं में सुधार होता रहता ना। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14, फिर सिंधी जोड़ी गई संविधान में, आपने पढ़ा होगा 21वें संशोधन से। फिर कौन सा आपका, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई, फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। तो वो सब क्या है, बोलो भाई, 22 आधिकारिक भाषाएं हैं वो आएंगे भाई। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है बच्चा, राजभाषा है। लिखो हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि हमेशा आप देखते होगे बाएं से दाएं लिखते हैं हम। लिपि कौन सी है, देवनागरी है, देवनागरी है, जिसको हम पढ़ते हुए आ रहे थे। नेक्स्ट अगली बात पर आओ बच्चे। अब जब राजभाषा बनी तो क्या राजभाषा के लिए कोई आयोग बना, हाँ जी। ध्यान से देखते चलना, ये डेट इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। हिंदी को राजभाषा, हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया, घोषित किया गया, ठीक है। इसीलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। तो ये 3 दिवस हैं। कभी भी पूछे आपसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे बच्चा मेरे भाई 14 सितंबर, और फिर आता है विश्व हिंदी दिवस। ये मैं आपको जब हिंदी सम्मेलन बताऊंगा 12 के 12 याद करने हैं हमको। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, बोलो 10 जनवरी को, क्योंकि इस दिन पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। 10 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी 1975 नागपुर महाराष्ट्र, आगे पढ़ेंगे। और एक आता है आपका विश्व मातृभूमि, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, विश्व मातृभूमि नहीं, सॉरी विश्व है, हाँ क्या बोलोगे, मातृभूमि नहीं, मातृभाषा दिवस, और सॉरी अंतर्राष्ट्रीय भी लिख लेंगे। विश्व, विश्व की जगह अंतर्राष्ट्रीय शब्द लिखे तो ज्यादा अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भैया, 21 फरवरी को मनाया जाता है। इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझे, हिंदी क्या है, राजभाषा है। और बच्चा कई जगह आपको लिखा मिलेगा राज्य भाषा, राज्य भाषा। राज्य भाषा का मतलब होता है स्टेट लैंग्वेज, सेंट्रल की नहीं, स्टेट की होती है ये। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की कितनी है, 2 हैं। यूपी में 2 राज्य भाषा हैं, कौन कौन सी, हिंदी, और 1989 से किसको और बना दिया था हमने, उर्दू को। तो राज्य भाषा का मतलब स्टेट लैंग्वेज, राजभाषा का मतलब सेंट्रल की लैंग्वेज, किसकी, सेंट्रल की, केंद्र पर, जो हमारी, क्या बोलोगे, केंद्र की भाषाएं, जो किसमें है, भाग 17 में। चलो भाई आगे आएंगे। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। संविधान की 8वीं अनुसूची में
इसमें 8वीं अनुसूची में भाग 17 में क्या बोलोगे? भाग 17 में 22 भाषाओं को बताया गया है। 22 भाषाओं को दोस्त बताया गया है। और प्यारे दोस्त, 22 भाषाएं जानते हो नहीं जानते हो? ये आप पॉलिटी में पढ़ चुके हो? पढ़ चुके हो? नहीं पढ़ चुके हो तो बताओ फटाफट से कौन कौन सी होती है। नंबर 1 असमिया, असम की। नंबर 2 बांग्ला, बोलो भी फटाफट से, मन ही मन बोलते रहो। नंबर 3 गुजराती। नंबर 4 अपनी हिंदी, क्या बोलोगे? नंबर 4 पर हिंदी। नंबर 5 कन्नड़। नंबर 6 कश्मीरी। नंबर 8 मलयालम, केरल की। नंबर 8 असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी। नंबर 9 उड़िया, बोलो दोस्त क्या? उड़िया। नंबर 10 तमिल। नंबर 11 तेलुगु, क्या बोलोगे? तेलुगु। नंबर 12 उर्दू। और कौन सी रहेगी? पंजाबी, क्या बोलोगे दोस्त? कौन कौन सी रहेगी? पंजाबी और एक और रहेगी कोई? पंजाबी और संस्कृत। 13 पंजाबी और 14 क्या है बच्चे? संस्कृत। तो 8वीं अनुसूची के भाग 17 में आज वर्तमान में 22 भाषाओं को बताया गया है। लेकिन जब मूल संविधान था, मूल मतलब शुरुआती संविधान में, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। बोलो भाई। एक बच्चा पूछ रहा गुरुजी संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क भाषा होती है बच्चे आम बोलचाल की भाषा, जिसमें आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क करते हैं स्थानीय रूप से। जैसे कोई अंग्रेज आ जाए तो आप उसे हिंदी गाओगे तो वो कहेगा भाई क्या गा रहा, ऐसा थोड़ी बोलेगा। वो बोलेगा मैन व्हाट आर यू सेइंग, देन यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश टू दैट पर्सन। ठीक है? तो संपर्क भाषा मतलब जो आप बोलते हैं, जो आप बोलते हो किसी व्यक्ति से बातचीत के लिए, सामान्य वार्तालाप के लिए, इन ए जर्नल कन्वर्सेशन और ए जर्नल कम्युनिकेशन। तो 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। फिर क्या हुआ? 21वां संशोधन होता है। क्या हुआ? 21वां संशोधन हुआ। फिर इसके बाद में आपका 71वां संशोधन हुआ बच्चे। 71वां संशोधन हुआ। और इसके बाद में हुआ आपका 92 92वां संशोधन। इन तीनों संशोधनों में क्या किया गया? बोलो भाई। 21वां संशोधन कब हुआ था? 1967 में। 1967 सिंधी जुड़ी, 15वीं भाषा बनी। सिंधी क्या बन गई? 15वीं। 14 पहले थी, ये कौन सी बन गई? 15वीं। और आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ बच्चे 1992 में। इसमें कौन कौन सी जुड़ी थी? नेपाली, मणिपुरी और आपका कोंकणी। गोवा में बोली जाती है कोंकणी, नोट कर लेना इस बात को भी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में। असम की बोडो, पोंगरी पहाड़ी क्षेत्र में बहुत बोली जाती है, कश्मीर में भी बोली जाती है। मैथिली बिहार झारखंड में खूब बोली जाती है। संथाली जनजातीय क्षेत्रों में। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोलो फटाफट से। आप गुस्सा ना के बराबर करते हो। गुस्सा करने लग जाऊं? भाषाई में क्या गलत लिख दिया? ए पर चंद्र बिंदु रहेगा। अरे यार बेटा, मैं सजा के लिखने लग जाऊंगा, तुम शर्मा जाओगे। ये तो जल्दी में गलती कर देता हूं मैं। और जब तुम इतने होशियार बच्चे हमारी क्लास में हो तो गलती लाजमी है, बनती है। ठीक है बच्चा? कितनी भाषाएं होगी? तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। और इन पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है भैया? पूछ लेता बच्चे, इन पे एक ही क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से। जैसे इस बार यूपीएससी में बने हैं बहुत सारे, हर सेट में एक एक दो क्वेश्चन आया। कह देता है कौन सी संविधान की 22 भाषाओं में से नहीं है, तो या तो 3 इनमें से रखेगा 22 में से, और चौथी कहीं मगही को उठा लेता, कहीं आपका राजस्थानी को उठा लेता है। बहुत सारे बच्चे पूछ लेता है। एक बच्चे ने मेरे पास क्वेश्चन भेजा पर्सनल, कहता भैया जी राजस्थान बहुत बड़ा है, राजस्थानी और भाषाओं में नहीं आता, तो राजस्थानी उपभाषा समूह है, उसकी जो 4 बोलियां वो आ गई ना पहले से। ठीक है? तो वो उपभाषा समूह में काउंट कर लिया बच्चे पहले से, इसलिए उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है। बोलो मित्र, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे भाई? बोलो।
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, ये आई ना बात निकल के सामने। एक बच्चे ने बोला गुरुजी डोंगरी कतई गलत लिखा हुआ है, क्यों? शुरुआत में तो उत्क्षिप्त आएगा ही नहीं। इसको बोलते हैं अच्छा बच्चा, डोंगरी अनुस्वार आएगा। अनुस्वार आएगा। गुरुजी तुम भी यार गलत शब्द लिखते हो, हैं? तुमसे अच्छे तो हम बच्चे, हम भी गलत नहीं लिखते, तुम गलत लिखते रहते हो। शिवम कुमार जी कह रहे हैं भैया लव यू। मेरे भाई दिल से, दिल की असीम 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 गहराइयों से, बहुत गहरे वाले गड्ढे से, दिल के बहुत गहरे वाले गड्ढे से। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। लिखना 7 जून 1955 को 1955 को राजभाषा आयोग राजभाषा आयोग, ठीक है, इनको बोलते हैं बीजी खैर, बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में पहली बार गठित बोलेंगे, गठन नहीं, पहली बार गठित हुआ बीजी खैर की अध्यक्षता में। और इस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? बोलो 1955 में कौन थे राष्ट्रपति? थे इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे इस समय देश के राष्ट्रपति थे। तो राजभाषा आयोग क्यों गठित हुआ? समझो, राजभाषा आयोग गठित हुआ कि भाई हिंदी तो 1949 को राजभाषा घोषित हो गई, तो बोला हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए एक आयोग गठित किया जाए जिसका काम हो कि हिंदी भाषा के प्रचलन को बढ़ा सके, इसको हिंदी भाषा के प्रचलन को वार्तालाप में भी और कामकाज में भी बढ़ा सके। तो किस लिए गठित हुआ था? लिखना राजभाषा आयोग। इसका उद्देश्य हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को लेकर के था, अधिकाधिक प्रयोग हो सके, इसलिए राजभाषा आयोग को गठित किया गया। लिखना राजभाषा आयोग में पूछेगा कितने सदस्य थे? 20 सदस्य थे। कितने सदस्य दोस्त? 20 सदस्य। अगली बात, रिपोर्ट कब दी थी इसने अपनी? रिपोर्ट 1956 में, रिपोर्ट 1956 में पेश की। और अब तक जो पढ़ाया उसको आंख बंद करके एक बार बोलो 2 मिनट में। बोलो भाई एक बार 2 मिनट में बोलो। बहुत बढ़िया, बोलो भाई बोलो, कोई दिक्कत दोस्त? अरे नहीं, भाभी के आने पर तुमसे प्यार क्यों कम हो जाएगा यार? तुम ऐसे बात करते हो जिन बातों से मुझे शर्म आ जाए। हैं सर जी, हाउ आर यू? आई लाइक यू। बेटा मैंने तो इतनी सी अंग्रेजी बोली, मेरी गुड़िया आप इतनी सारी अंग्रेजी बोलने लग गए। है भाई, इतनी सारी अंग्रेजी बोलने लग गई। अब गुस्सा आएगा मुझे थोड़ी देर में, सोच के रहना, बच के रहना। ठीक है, तो क्या बोलोगे? प्रथम राजभाषा आयोग में कितने थे? 20 सदस्य थे और साथ में एक अध्यक्ष और लिखना। एक अध्यक्ष बीजी खैर, ये अन्य सदस्य हैं इनके अलावा। चलो, तो कुल कितने हो गए? 21 हो गए। आवाज नहीं आ रही है क्या? ठीक है बच्चे, अध्यक्ष हो गए एक आपके। नेक्स्ट आगे आओ। संबंधित अनुच्छेद, हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद। ये बच्चे 4, 5, 6 अनुच्छेद में आपको बताऊंगा, ये सभी याद करने हैं आपको। कौन से हैं? एक तो याद करना है आर्टिकल 120, एक याद करना है आर्टिकल 210। तो राजभाषा आयोग मैंने बोला था, देखना ध्यान से। आर्टिकल 120 में क्या है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में वर्णन दिया गया है। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा। आर्टिकल 210 बच्चे, सुबह में 9 बजे कह रहा था ना प्रैक्टिस सेट में, ये कराऊंगा आज शाम को। मैं सुबह भी कराया था मैंने 110, 120 और 210। विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा। बोलो दोस्त, विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा। कोई दिक्कत भाई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ आगे बच्चा। आर्टिकल 210 हो गया। अब आ जाते हैं भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद हैं। ये तो थे भाषा के प्रयोग से। ये कौन से हैं? भाषा के प्रयोग से। अब आ जाते हैं संविधान में कहां तक हैं? हिंदी भाषा के अनुच्छेद कहां तक है? क्या बोलोगे? 343 से लेकर 351 तक हैं।
कहां तक है बच्चा? बोलो दोस्त, कहां तक है? 343 से लेकर के 300, बोलो फटाफट से। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कह रहा राजभाषा। राजभाषा तो मैंने बता दिया कि जब देश बहुत सारी भाषाओं को ऑफिशियल चुन ले, राजभाषा होगी। जैसे 22 हमारे देश में है। राष्ट्रभाषा कब होती है? जब एक ही भाषा चुने पूरा देश। मैंने बोला चीन ने चुन ली मंदारिन। जैसे कि बात आती राजभाषा होती है बच्चे राज्य की, तो राज्य की राज्य भाषा सेंट्रल के द्वारा निर्धारित की गई, अलग अलग कई रूपों में निर्धारित कर दी जाए तो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, और नेशनल लैंग्वेज होती है जब पूरा देश एक ही भाषा को स्वीकार करे। चलो भाई चलो, बहुत बढ़िया से आगे आ जाओ। तो 343 में क्या बताया गया है? सॉरी, लिखो भाई आर्टिकल 343। एक तो ये आपको याद करना है कि आर्टिकल 343 क्या कहता है। ये कहता है कि संघ की जो राजभाषा है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हमारी राजभाषा हिंदी है? 343 में। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्या होगी? लिपि देवनागरी होगी। यहां तक कोई दिक्कत? और यहां देखो 343 में एक और बात कही गई, जब शुरुआत में हिंदी और अंग्रेजी के एक साथ प्रयोग की बात कही गई, लेकिन कितने वर्षों तक? सिर्फ 15 वर्षों तक एक साथ प्रयोग करते रहेंगे कामकाज में। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो लोग इंग्लिश को ज्यादा प्रीफर करते हैं। लिखना, शुरुआत में, ये 343 में ही है, शुरुआत में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग, अंग्रेजी के प्रयोग की बात 15 वर्षों के लिए थी। कितने वर्षों के लिए थी दोस्त? 15 वर्षों के लिए थी। याद आया? यस लिख के बताओ। एक दिन ये क्वेश्चन कराया था मैंने प्रैक्टिस सेट में। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत बच्चे? बोलो आगे। आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग, जो मैंने अभी ऊपर बताया था ना राजभाषा आयोग, वो आर्टिकल 344 का प्रयोग करके गठित किया गया था 1955 में। राजभाषा आयोग और भाषा को लेकर के कोई संसद समिति बनती है, तो राजभाषा आयोग और संसद समिति को किसमें बताया गया है दोस्त? क्या बोलोगे? ये बताया गया है जी 344 में। 345 में क्या बताया गया है भाई? राज्य की राज्यभाषा, स्टेट लैंग्वेज बताई गई है। राज्य की राज्य भाषा जैसे मैंने बताया, उत्तर प्रदेश की दो है, हिंदी और उर्दू। आर्टिकल 346, आर्टिकल 346, जैसे मान के चलो एक राज्य है, दूसरे राज्य को कोई सूचना भेजता है। तो आज तो मोबाइल फोन है, ईमेल्स हैं, तो पहले तो पत्र जाते थे, आज भी जाते हैं ऑफिशियल लेटर। तो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, ठीक है, या बोल सकते हैं राज्य और केंद्र के बीच, राज्य और केंद्र के बीच जो पत्राचार होगा, पत्राचार की भाषा, बस इतना याद रखो, पत्राचार की भाषा किसमें बताई गई है? 346। राज्य की राज्य भाषा बताई गई है 345 में। राज्य भाषा स्टेट लैंग्वेज उत्तर प्रदेश की दो, हिंदी उर्दू, ठीक है। स्टेट लैंग्वेज बताई गई, जैसे केरल की भाषा भी है और राज्य भाषा भी है मलयालम। बोलो भाई, गुरुजी संसद में तो फाइनेंस मिनिस्टर इंग्लिश में बोलती है। हाँ बच्चे, बिल्कुल बोलती है। गौरव जी, सर जी आप हमारी जान हो और तुम हमारा जहान हो। गौरव जी आप हमारा जहान हो। 347, आर्टिकल 347 क्या कहता है? जो राज्य है कोई और राज्य की जनसंख्या है, या विशेष जनसंख्या लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। राज्य की विशेष जनसंख्या, जैसे कहीं पर आपके आदिवासी लोग हैं, कोई और बोलने लग जाए, कुछ और बोलने लग जाए, सीमित क्षेत्र में कुछ बोलने लग जाए, तो राज्य की जो विशेष जनसंख्या है, या बोल सकते हैं किसी विशेष भाग द्वारा, क्या बोलते हैं? किसी विशेष भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा, उसके बारे में किसमें बताया गया? 347 में। फिर आओ भाई 348, आर्टिकल 348 में क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा। पूरा लिख लेना आप लोग इसको। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा। 349 नहीं पढ़ना, 350 नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना सीधे 351। क्या कहता है? जो हिंदी भाषा है इसके विकास के लिए निर्देश देता है, इसका विकास एवं प्रचार प्रसार होना चाहिए।
क्या बोलोगे? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के निर्देश किस में दिए गए हैं? 351 में दिए गए हैं। 351 में दिए गए हैं। क्या बोलोगे? कोई दिक्कत दोस्त? बोलो एक बार फटाफट से। देवनागरी। अब क्या सारी भाषाएं पढ़ना चाह रहे हो? सारी भाषाओं का इतिहास हो जाओ ना। यूपीएससी की तैयारी आप लोग करें तो यूपीएससी में जो हिंदी मीडियम घोषित कर सौरभ शर्मा मैथिली बोली में भी आती है भाषा। अभी बहुत लंबा इंतजार है। टू मच वेट यू हैव टू डू एंड यू हैव टू। बोलो आप फटाफट से आगे। 351 हो गया। अब आते हैं बच्चे, बोलियों को आकार के आधार पर बांटा गया है। आकार के आधार पर, जैसे इसके बारे में कोई विशेष बात तो है नहीं, लेकिन पूछा जाता है ओकार बहुला कौन कौन सी है। हम सब करके बोलो बच्चे, आर्टिकल 5 से आप लोग याद कर सकते हैं। ओकार बहुला मतलब जिनके बोलने में बाद में ओ शब्द बहुत आए, ऐसी होती है आकार बहुला। एक एक लाइन छोड़ देंगे आप लोग। आकार बहुला ऐसी भाषा या बोली जिसको बोलने में उसके बाद में आ ज्यादा आए। आ तो ये तो जो वहां की बोली जानते हैं वही बच्चे बताएंगे कि हमारे यहाँ शब्दों के बाद में आ बोल देते हैं। आपको तो सिर्फ याद करनी है। उदासीन आकार, जिसमें आकार भी आते हैं लेकिन उदासीन प्रकार से छुपा हुआ सा रहता है। उदासीन आकार बहुला, ठीक है। एक है इकार बहुला। ये 4 याद करने हैं हमको। मतलब बोलियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है दोस्त। प्रश्न कैसे पूछता है? प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी ओकार बहुला है। ठीक है, देखो भाई कौन सी ओकार बहुला है। तो पश्चिमी हिंदी की जैसे हम बात करते हैं, ब्रज हो गई हमारी, ब्रज बुंदेली, ब्रज बुंदेली हो गई। कन्नौजी हो गई, कन्नौजी। मारवाड़ी हो गई, मारवाड़ी हो गई। पहाड़ी वाली कुमायूनी हो गई, गढ़वाली हो गई। क्या बोलोगे? गढ़वाली हो गई। और आपका मालवी हो जाती है, मालवी। ये किस में जाती है? ओकार बहुला में। आकार बहुला में जाती है दो, सिर्फ कौरवी और दक्षिणी। दक्षिणी को बोलते हैं दक्षिणी। कौरवी किसको बोलते हैं जानते हो ना? खड़ी बोली को बोलते हैं दक्षिणी। दक्षिणी। उदासीन आकार बहुला में कौन सी जाएगी बच्चे? आपकी अवधि, जिसमें रामचरितमानस लिखी गई, और बघेली। ये इंपोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण। इकार बहुला में एक जाती है भोजपुरी। भोजपुरी सिर्फ इतना याद करना है। बोलो एक बार, इकार में कौन? भोजपुरी हो गई। उदासीन आकार में कौन हो गई? अवधि बघेली। फिर से बोलो, इकार में भोजपुरी जी, उदासीन आकार में भैया अवधि बघेली, आकार में कौरवी और दक्षिणी, बाकी ओकार बहुला। ब्रज बंदेली, कन्नौजी, कुमायूनी, गढ़वाली, मालवी, मारवाड़ी। ठीक है। एक कह रहा सर जी कैंपेन चलाएंगे शादी के लिए, नारे लगाओ सर जी। सर जी मैं आपकी शादी में सहवाला बनना चाहता हूँ। सहवाला क्या? जूते चुराएगा? अच्छा, सहवाला उसको बोलते हो ना, छोटे दूल्हे को। बेटा ये वो ज्ञान है हिंदी का जो आपको नहीं मिलेगा। हमारा हिंदी का सारा बेसिक हम पढ़ चुके हैं। कल से हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का लेखन, इस्तवार दाला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जैसी पुस्तकों से जो शुरू हुआ और जो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद तक। ठीक है, तो अब तो रचनाएं याद करने का काम हो जाएगा हमारा। डेली ऐसे थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे और वादा करना कि बहुत अच्छे से। और ये सब कैसा लगता है? अच्छा समझ में भी आता है नहीं?